महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आदित्य ठाकरे की सभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। इस दौरान आदित्य ठाकरे की गाड़ी रोकने की कोशिश भी की गई। सभा खत्म होने के बाद आदित्य ठाकरे को पुलिस की कड़ी सुरक्षा में निकाला गया। औरंगाबाद में महाल गांव में रामबाई जयंती के मौके पर उत्सव मनाया जा रहा था और इसी जगह आदित्य ठाकरे की रैली भी हो रही थी, जिससे एक ही जगह एक ही समय दो कार्यक्रम होने पर वहां हंगामे का माहौल बन गया। आदित्य ठाकरे की रैली के पीछे होने वाले उत्सव में डीजे तेज आवाज में बज रहा था और डीजे की आवाज कम कराने पहुंचे आदित्य ठाकरे के कार्यकर्ताओं और उत्सव में शामिल लोगों के बीच विवाद हो गया। वहीं सभा खत्म होने के बाद जब आदित्य ठाकरे निकल रहे थे तो लोगों ने उनकी गाड़ी रोकने की भी कोशिश की और यहाँ एक बार फिर दोनों गुटों के बीच विवाद हो गया। खबर है कि समंदर में चीन मछली पकड़ने के बहाने भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रचने में जुटा है। अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजने के बाद चीन पहले से ही घिरा हुआ है, लेकिन वो चालाकी में दम भरने से बाज आता नहीं दिख रहा, क्योंकि हिंद महासागर में अचानक चीन की लंबी दूरी तक जाने वाली मछली मारने की नावें देखी गईं। जैसे ही इस बात की जानकारी भारत को लगी, वो सतर्क हो गया। जानकारों का मानना है कि ये मामला जासूसी से जुड़ा हो सकता है। मतलब ये कि जिस तरह चीन ने अमेरिका में जासूसी गुब्बारा भेजा, उसी तरह वो भारत की जासूसी के लिए इन नावों का इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार चीन ने ये चाल चलकर भारत की जासूसी की कोशिश की। लेकिन खबर है कि इस बार हिंद महासागर के उत्तरी इलाके में चीन की मछली मारने की नावों के आने की घटनाएं अचानक बढ़ गईं। बताया जा रहा है कि चीन इस काम के लिए जिन नावों का इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने देश की सीमा के बाहर समुद्री इलाकों में मछली मारने का काम करती हैं। और ये नाव आमतौर पर लंबी दूरी तक जाती हैं और मछली मारने के लिए समुद्र में काफी लंबा समय बिताती हैं। जानकारी के मुताबिक आज की तारीख में पूरी दुनिया में समुद्र में चीन की करीब 18,000 नावें तैनात हैं। यही वजह है कि मछली पकड़ने के मामले में चीन के आगे दूर दूर तक कोई नहीं टिकता। लेकिन हिंद महासागर में इन नावों की तैनाती भारत के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकती है, क्योंकि आशंका जताई जा रही है कि मछली पकड़ने के बहाने चीन भारत के खिलाफ किसी बड़े प्लान पर काम कर रहा है। रोटी और दाल के लिए सड़कों पर झगड़ रहे पाकिस्तान के लोगों पर एक और बड़ी आफत टूटने वाली है। पाकिस्तान में अब दवा कंपनियों ने शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जल्द ही दवाओं का उत्पादन बंद कर सकती हैं। वहां की कंपनियों ने दवाओं के दामों में बढ़ोतरी करने की मांग की और इसके लिए उन्होंने शहबाज शरीफ सरकार को सिर्फ 7 दिन का वक्त दिया है। मतलब ये कि भूख से तड़प रहे पाकिस्तान में 7 दिन के बाद दवाओं के लिए भी हाहाकार मच सकता है। दवा कंपनियों ने अगर अपनी धमकी को सही साबित कर दिया तो पाकिस्तान के अस्पताल दवाओं के लिए तड़प उठेंगे। वहां मरीजों की सांसें थमने का खतरा पैदा हो जाएगा। गंभीर रूप से बीमार मरीजों की तो जान जाने तक की नौबत आ जाएगी। और पाकिस्तान को ऐसे डरा देने वाले हालात से बचाने के लिए वहां की सरकार के पास सिर्फ 7 दिन है, क्योंकि 7 दिन बीतते ही वहां की दवा कंपनियां अपनी फैक्ट्रियों पर ताले लटका देंगी और पाकिस्तान में दवाओं का उत्पादन पूरी तरह ठप कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के न्यूज चैनल एयरवाई की रिपोर्ट के न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग टुडे।